गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में जो केमिस्ट्री में फिजिकल में आपको अभी मैंने क्या बताया, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ जो सिस्टम तंत्र होता है। इसके बाद आप देखोगे प्रोसेस एंड देयर काइंड। ओके, जब कोई ऊष्मागतिक तंत्र या अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को प्रक्रम कहते हैं। प्रोसेस या प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जब कोई ऊष्मा गति, ठीक है, तो ऊष्मा तंत्र एक अवस्था से दूसरे तंत्र में, ऊष्मा का जो सिस्टम है या ऊष्मा तंत्र एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रक्रम। अब देयर काइंड, इसके प्रकार। तो जब इतना तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि जब कोई ऊष्मा तंत्र एक मतलब अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, प्रोसेस। मोस्टली चार प्रकार का तंत्र है जो अपन को देख रहे हैं, प्रक्रम होते हैं चार प्रकार के। पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं समतापी प्रक्रम। पहला क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी में क्या बोलेंगे, समतापी प्रक्रम। ठीक है, समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम है जो तंत्र में तापमान जिसमें स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। समतापी यानी कि तापमान प्रत्येक पद में एक समान स्थिर रहता है, समतापी प्रक्रम कहला गया। अर्थात तापमान में डेल्टा टी बराबर हमेशा क्या होता है, जीरो। मतलब डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें डेल्टा टी इक्वल टू क्या है, इसमें जीरो है। ओके, ठीक है, ये कहलाता है किसी बंद तंत्र में कोई रासायनिक क्रिया होती है, इस क्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। यह तुरंत अपने आप घिराव में क्या कहते हैं, तापमान नहीं बढ़ने देती। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा अवशोषी, जब ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसको कौन सी प्रोसेस कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो यदि वह क्रिया ऊष्मा अवशोषी है तो तंत्र अपने आसपास से ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। यदि ऊष्मा अवशोषी है, ऑब्जर्व करेगा तो ऊष्मा को अवशोषित करेगा। और यदि क्या होता है, ऊष्मा तापमान में परिवर्तन नहीं होता, तापमान स्थिर रहता है। तंत्र अपने तो ऊष्मा अवशोषी है, तंत्र अपने आसपास से ऊष्मा को अवशोषित करता है और स्टेबल रहता है, उस तापमान में कोई परिवर्तन नहीं रहता, इसलिए तापमान का क्या होता है, डेल्टा टी का मान क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा होता है एडियोबैटिक या एडियोबैटिक, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियोबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, जब कोई प्रक्रिया या प्रक्रम कराया जाता है उसके प्रत्येक पद में ना तो तंत्र से अपने घिराव से ऊष्मा अवशोषण करता है, ना ही उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं अपन, रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियोबैटिक प्रोसेस। मतलब जब कोई सिस्टम या तंत्र से ना तो ऊष्मा को अवशोषित करता है और ना ही ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, ऐसे प्रक्रम में तापमान स्थिर नहीं रहता। याद रखिए, ना तो ऊर्जा अवशोषित कर रहा ना उत्सर्जित कर रहा। सेकेंड वाले में, पहले में तापमान स्थिर स्टेबल था, रुद्धोष्म प्रक्रम में तापमान स्थिर नहीं होता। लिख लो, लिखते चलो, तापमान स्थिर नहीं रहता। अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम ऊष्मारोधी पात्र में कराए जाते हैं। ऊष्मारोधी, जिसमें ऊष्मा अंदर नहीं जा सके, बाहर नहीं जा सके, ऊष्मारोधी हो, इस प्रक्रम में रुद्धोष्म प्रक्रम कराए जाते हैं। उदाहरण, ऊष्मा क्षेपी है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और यदि ऊष्मा अवशोषी है तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी इसमें आदान प्रदान होगा। परंतु रुद्धोष्म प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्वयं से ही क्या करता है, ऊष्मा ले लेगा इस प्रक्रिया में, जिसको क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। फिर होता है आपका समदाबी या आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक या समदाबी। समदाबी, समदाबी में प्रत्येक पद में दाब स्थिर रहता है, जैसे समतापी ऐसे आइसोबैरिक समदाबी। इसमें दाब प्रत्येक पद में दाब जो होता है स्थिर रहता है, यानी डेल्टा टी बराबर इसमें भी जीरो होता है। ठीक है, समदाबी प्रक्रम। अब सम आयतनी, सम आयनिक यानी आइसोहॉरिक, आइसोहॉरिक या सम आयतन, इसमें भी प्रत्येक पद में आयतन क्या होता है, स्थिर रहता है। और दाब में, ऐसे प्रक्रम में दाब में परिवर्तन होता रहता है लेकिन आयतन में स्थिर रहता है। दाब में परिवर्तन होता है लेकिन आयतन, तो डेल्टा टी बराबर जीरो होता है। एक क्या होता है, जब कोई तंत्र विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता है तो डेल्टा एच प्राप्त होता है। डेल्टा एच क्या, चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा, ये है आपने 1 आवर चक्र जो हमने पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में था, वही है डेल्टा टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, एच बराबर जीरो। जब हमने पढ़ाया था वॉन हेवर चक्र में क्या होता है, एक विलगत चक्र चलता है, जो प्रारंभ होता है वहीं से खत्म होता है,
ऊर्जा का सिस्टम बताता है, जो विभिन्न प्रकार के पदों में जो क्रियाएं होती है उसके बारे में बताता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद आप देखोगे समतापी रुद्धोष प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में तापमान स्थिर होता है, जबकि रुद्धोष प्रक्रम में ना तो पद में घिराव में ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन होता है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रोसेस एंड देयर काइंड मींस ये आपको थ्योरिकल में पेपर में आए में तो नहीं आएगा, बट क्या है आपका ऑब्जेक्टिव में तो पूछ सकता है कि एडियोबाइटिक सिस्टम कौन सा है, या फिर थर्मल प्रोसेस जो होती है इसमें तापमान कैसा होता है, या फिर ये दाब कैसा होता है। तो ये आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो ये आपको अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।